गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चहेते कार्यक्रम गीतों के बोल बड़े अनमोल में, जिसे आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन के मंच पर। ये चैनल MIT के आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ था और इस वर्ष चैनल ने अपने 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। डॉक्टर कराट दरअसल जाति, पंथ, नस्ल, धर्म और राष्ट्रों की सीमाओं से परे जाकर विश्व शांति की संस्कृति की स्थापना के लिए पिछले 4 दशकों से कार्यरत हैं। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे महान गीतकार के बारे में जिनकी कलम से निकले शब्दों ने देशभक्ति की भावना को एक नई पहचान दी, जिनके गीत सुनकर खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें नम हो गईं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कवि प्रदीप की। उनके जीवन, उनकी साहित्यिक यात्रा और उनकी रचनाओं के माध्यम से आज हम ढूंढेंगे अध्यात्म। उनके लिखे फिल्म पैगाम के गीत में बोल हैं, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। कवि प्रदीप का जन्म 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर कस्बे में हुआ था। उनका वास्तविक नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। उनके पिता नारायण भट्ट थे और वे उदिच्य ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के शिवाजी राव हाई स्कूल में हुई थी, जहां वे 7वीं कक्षा तक पढ़े। इसके बाद शिक्षा उन्होंने इलाहाबाद के दारागंज हाई स्कूल से पूरी की, जो उस समय साहित्य का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। वर्ष 1933 से 1935 तक का इलाहाबाद का प्रवास उनके साहित्यिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। इसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के स्नातक की शिक्षा प्राप्त की, वहां से और अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया। विद्यार्थी जीवन से ही हिंदी काव्य लेखन एवं काव्य वाचन में उनकी गहरी रुचि थी। किशोरावस्था में ही वे कविता लिखने लगे और कवि सम्मेलनों में खूब वाहवाही बटोरते थे। उनके लिए केवल कविता एक शौक नहीं थी, बल्कि वो तो उनकी सांसों में बसी हुई थी। कवि प्रदीप ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत कवि सम्मेलनों से की थी। इलाहाबाद के साहित्यिक वातावरण ने उनकी रचनात्मकता को एक नई दिशा दी। यहाँ उन्हें हिंदी के अनेक साहित्यकारों का सानिध्य मिला और वे गोष्ठियों में कविता पाठ करने लगे। सन 1940 से फिल्म बंधन से उन्होंने फिल्म जगत में कदम रखा और इस फिल्म के सभी गीतों की रचना की। 1943 की फिल्म किस्मत का गीत दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, दरअसल उनके कैरियर में मील का पत्थर साबित हुआ। ये गीत 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का दरअसल अप्रत्यक्ष नारा बन गया और जनता में देशभक्ति की भावना जगाने में इस गीत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने 5 दशक लंबे कैरियर में कवि प्रदीप ने 71 फिल्मों के लिए 1700 से अधिक गीत लिखे थे। उन्होंने देशभक्ति, सामाजिक और भक्ति संदेशों से परिपूर्ण गीतों की रचना की। कवि प्रदीप के फिल्मी सफर के प्रमुख पड़ाव कुछ यूं थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1940 में अपनी पहली फिल्म बंधन के लिए उन्होंने गीत लिखा था, जिसके बोल थे, चल चल रे नौजवान। फिर भी तू हरदम आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल नौजवान, चल चल नौजवान। 1943 में अशोक कुमार की सुपर डुपर हिट फिल्म किस्मत के लिए उन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत ये गीत लिखा, जिसके बोल थे, दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। उनका ये गीत अंग्रेजी शासन के खिलाफ दरअसल जन जागरण का एक शक्तिशाली माध्यम बना। इस गीत से क्रोधित ब्रिटिश सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए, लेकिन चतुराई से लिखी गई एक पंक्ति, तुम किसी के आगे न झुकना, जर्मन हो या जापानी, के कारण अंग्रेजों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह गीत जर्मनी और जापान के खिलाफ लिखा गया है, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, और इस तरह वो गिरफ्तारी से बच गए। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। वर्ष 1954 में सत्येंद्र बोस की बाल फिल्म जागृति रिलीज हुई, जिसके शिक्षाप्रद गीत के बोल थे, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस फिल्म और इस गीत को हूबहू उसकी नकल पाकिस्तानी फिल्म बेदारी ने की, जिसके विषय में मैं आपको पहले भी जानकारी दे चुका हूं।
आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान जिंदाबाद। सन 1955 में एक धार्मिक फिल्म रिलीज हुई, नाम था वामन अवतार। इस फिल्म के लिए लिखा गया कवि प्रदीप का गीत तेरे द्वार खड़ा भगवान दरअसल एक भजन है जो पूर्ण समर्पण और आत्मसमर्पण के दर्शन पर आधारित है, जिसमें यह भाव है कि भगवान स्वयं आपके द्वार पर खड़े होकर आपकी भक्ति और सेवा चाहते हैं। ये गीत इस विचार को दर्शाता है कि ईश्वर भक्तों के पास स्वयं आते हैं और उनसे सर्वोच्च भक्ति की आकांक्षा रखते हैं, जिससे भक्त को अत्यंत आनंद और पूर्ण विश्वास की अनुभूति होती है। यह गीत अहंकार के त्याग और विनम्रता का भी संदेश देता है, क्योंकि ईश्वर के सामने भक्त को अपने मैं का त्याग करना होता है, अपने अहम का। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। वर्ष 1957 की फिल्म नागमणि के लिए कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया गीत पिंजरे के पंछी रे मनुष्य के भीतर की असीम इच्छा और स्वतंत्रता की लालसा को दर्शाता है, जो बाहरी बाधाओं और बंधनों से मुक्त होना चाहती है। यह गीत आज़ादी और स्वाधीनता के सार्वभौमिक विचार का दरअसल प्रतीक है, जहां व्यक्ति अपने जीवन को अपनी मर्जी से जीने और अपने सपनों को साकार करने की कामना करता है, भले ही उसे अपनी कमजोरियां और बंधनों का सामना क्यों न करना पड़े। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने को। सन 63 में कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसे 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में लिखा गया था। इस गीत को लता जी ने 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में गाया था। गीत को सुनकर नेहरू जी की आंखें नम हो गई थी। इस गीत की रचना की दरअसल एक रोचक कहानी भी है। कवि प्रदीप एक दिन मुंबई में समुद्र के किनारे टहल रहे थे, तभी उनके मन में कुछ पंक्तियां उभरी। उन्होंने एक सिगरेट की डिब्बी के कागज पर ये पंक्तियां लिख दी। बाद में जब फिल्मकार महबूब खान ने, जिन्होंने मदर इंडिया और सन ऑफ इंडिया फिल्में बनाई थी, उनसे एक चैरिटी शो के लिए गीत लिखने को कहा, तो उन्होंने इन्हीं पंक्तियों को विस्तार देकर उन्हें बढ़ाकर गीत पूरा कर दिया। है मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, ये शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और फिर सन 1959 में दिलीप कुमार, राजकुमार, वैजंती माला की एक मल्टी स्टारर फिल्म लोगों के सामने आई, नाम था पैगाम। इस फिल्म के लिए कवि प्रदीप ने एक सामाजिक गीत लिखा जो विश्व शांति की बात करता है। गीत मानवता की एकता, सामाजिक न्याय और सद्भाव पर केंद्रित है। इस गाने के माध्यम से कवि ने सभी लोगों को एक दूसरे से प्रेम और भाईचारा रखने, आपसी भेदभाव मिटाने और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण का संदेश दिया है। ये गीत न केवल एक सामाजिक गीत है, बल्कि ये भारत की गंगा जमुनी तहजीब का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो आज के इस एपिसोड में डॉक्टर सुनील देवधर के सहयोग से ढूंढेंगे अध्यात्म इसी गीत के बोलों में। उनके साथ हैं रिद्धि शाह। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है नाट्य संगीत के उपासक ज्ञानेश भंडारकर जी ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विश्व शांति दर्शन पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक नए गीत पर। इस गीत की पंक्तियाँ, उनमें छुपे आध्यात्म पर बातचीत करने आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। डॉक्टर सुनील देवधर जी से तो आप सभी परिचित हैं और हमारा यह प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल सुनील देवधर जी की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, वी हैव फ्लोन द एयर लाइक बर्ड्स and swum the sea like fishes, but have yet to learn the simple act of walking the earth like brothers। इस सोच की आज के बिगड़ते हुए हालातों में बहुत ज़रूरत है। तो शायद
सुनील जी की हेल्प से हम ये 60 साल पुराने गाने के बोल में आध्यात्म या ऐसी सोच ढूंढ पाए जो हमें ब्रदरहुड, इक्वालिटी एंड यूनिटी का सच समझा सके। गीत है इंसान का इंसान से हो भाईचारा। ये गीत 1959 में रिलीज हुई मूवी पैगाम से है और इसके गीतकार है कवि प्रदीप। तो सुनील जी सुनते हैं इस गीत की पहली पंक्तियाँ। जरूर। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। सुनील जी, इन पंक्तियों में गीतकार ने एक बहुत सिंपल येट सुंदर कॉन्सेप्ट का पैगाम देना चाहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सोच जितनी प्योर है उतनी ही नामुमकिन लगती है? ऊंच नीच का किस्सा, सबको उनकी मेहनत के मुताबिक हिस्सा मिलना, ये सब कैसे मुमकिन है? आपका प्रश्न और प्रश्न से पहले की भी भूमिका बहुत लंबी है, तो हम भी इससे पहले कि आपकी बात का उत्तर दें ये कहना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि ये प्रदीप का गीत है और ये गीत जिस समय प्रदीप ने लिखा है उसके पहले मधुशाला बच्चन की बहुत चर्चित थी और उसी वक्त प्रदीप का भी एक गीत पानीपत जी, एक रचना वो भी बहुत प्रसिद्ध थी। प्रदीप ने इससे पहले हम गाते थे ना कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जिस समय ये गीत था उस समय प्रदीप का एक गीत था, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ प्रदीप का गीत ज़्यादा ऊंचा उठ जाता है क्योंकि अल्लामा इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा लिखने के बाद में तरानाए मिल्ली लिखा, यानी कौम का गीत, उनके समुदाय का गीत, जिसमें उन्होंने ये बात कही। तो प्रदीप के किसी भी गीत में जाति विशेष की कोई बात नहीं की गई है, लेकिन अल्लामा इकबाल ने कहा कि मुस्लिम हम वतन है सारा जहां हमारा। तो यहाँ प्रदीप साहित्य की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से ऊपर उठ जाते हैं। अब बात आपकी, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। न सताइश की तमन्ना, न सिले की परवाह, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ये बात कहनी चाहिए। और मराठी का एक कवि कहता है, उसने यही बात कही है, हीच आमची प्रार्थना आणि हेच आहे मागणी। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी प्रेयर है और यही हमारी मांग है। माणसानी माणसाशी माणसासम वागणे, यानी आदमी आदमी के साथ आदमी की तरह, इंसान इंसान के साथ इंसान की तरह व्यवहार करे। और इसीलिए वेदव्यास ने एक बहुत अच्छी बात कही थी और उन्होंने ये कहा था कि मनुष्यात श्रेष्ठतर ही किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ शायद ही कोई हो। जी, रविन्द्रनाथ कहते हैं ना, सवार ऊपर मानवता ऊपर कुछ नहीं, सबसे ऊपर मनुष्य है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का वाक्य है। तो ये आता कहाँ से है? वेदव्यास ने जो बात कही वो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने दोहराई और अभी जो हमने पंक्तियाँ पढ़ी है ना, माणसानी माणसाशी माणसासम वागणे, वो भी वही बात है। और जब ऊंच नीच की आपने बात की है जी, हमारी ये पंक्तियां हैं, हो रहा चेतन का विस्तार, ले रही समता नव आकार, विश्व अब लेता नव आकार, परम तक अंबर के उस पार। बराबर सर, क्या तो बात है। जो हमारी अपनी धारणा है उसमें हम ऊंच नीच, भाईचारा, इस सब की बात करते हैं। और इसीलिए हम तो पहले से कहते रहे हैं कि समानो मंत्र समानो समिति, जी, कि सबके लिए एक सा भाव, सबके लिए एक सा अध्ययन।
तो ये जो बात है, इसलिए जो आपने बात कही कि मुमकिन है क्या, मुमकिन है, लेकिन पहले वो बात विचार में आ जाए। बराबर अगर सर। विचार में आ जाएगी तो संभव हो जाएगी। हो जाएगी। बराबर सर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे गीत की जी। तरफ। महलों में कहो, झोपड़ियों में दिए जलाए, एज अ लीडर, एज अ रूलर, उस इंसान का फर्ज बनता है कि वो अपनी प्रजा, अपने लोगों के सुख और प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचे। राजा कैसा होना चाहिए, जो आपने बात कही है, तुलसी कहते हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप अवस नरक अधिकारी। उस राजा के लिए नरक सुनिश्चित है। वेलकम बैक। आशा करता हूं कि कवि प्रदीप के लिखे आज के गीत से आपको डॉक्टर देवधर द्वारा अच्छी जानकारी मिली होगी। इस गीत के शेष भाग में ढूंढेंगे अध्यात्म अगली बार। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल, ओनली ऑन विश्व शांति दर्शन चैनल। बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जन्म का मोल, हमारे साथ के चलते जैसे साया है, गीतों में छुपा जीवन यही सच्चा काया है।